यूपीएससी के रिजल्ट का इंतजार सभी एस्पिरेंट को होता है। वो सभी लोग जो देश भर में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए वह दिन बहुत खास हो जाता है जिस दिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज रिजल्ट की घोषणा करती है। देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम जिससे वे लोग चयन होते हैं जिनके कंधों पर देश के नीति निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का जो अभी अभी रिजल्ट जारी किया गया है यूपीएससी के द्वारा, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत दिलचस्प बात एक पहले ही बता देता हूं कि इस बार भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो टॉपर रही हैं वह एक लड़की रही है, फीमेल कैंडिडेट ही रहा है। तो कह सकते हैं कि बेटियों ने फिर से एक बार बाजी मारी है और टॉप 5 में टॉप 4 जो है वो गर्ल्स ही रही है। हम सभी नामों को भी देख लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी अभी फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। देखिए यहाँ पर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2022 का जो रहा था, ये रहा रिजल्ट का पूरा एक प्रेस नोट जारी किया गया है यूपीएससी के द्वारा। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप डिटेल से इसको समझिए। प्रेस इंफॉर्मेशन नोट एक जारी कर दिया गया है और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें कही गई है, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। यह रिजल्ट जो है यूपीएससी ने प्रेस नोट्स में कहा है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिटन पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए 3 पार्ट में एग्जाम लेती है। पहले प्रीलिम्स होता है और प्रीलिम्स में जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए मेंस एग्जामिनेशन होता है और मेंस जो है वो रिटन एग्जामिनेशन है। और उसके बाद उसमें जिसका चयन होता है वे लोग फिर पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है यानी कि जिसे इंटरव्यू कहते हैं उसके लिए जाते हैं और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है यूपीएससी के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि रिटन पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑन 2022 हेल्ड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन सितंबर 2022, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन जो हुआ था, मेंस का एग्जामिनेशन, वह सितंबर 2022 में हुआ था और इसका जो इंटरव्यूज है फॉर पर्सनालिटी टेस्ट हेल्ड इन जनवरी में 2023, यानी कि रिटन के बाद जो लोग रिटन में सिलेक्ट हो गए थे मेंस में, उनके लिए इंटरव्यू जो हुआ था वह जनवरी से मई के बीच में 2023 में हुआ था, ठीक है। फॉलोइंग इज द लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। मेरिट के आधार पर लिस्ट तैयार किया गया ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट टू, जिनका यूपीएससी ने यह रिकमेंड किया है। किन किन पद के लिए देख लीजिए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस, जिसकी चाहत लिए सभी यहाँ पर रहते हैं, मुखर्जी नगर हो दिल्ली का या करोल बाग हो या देश के अन्य क्षेत्र जहाँ पर सिविल सर्विसेज के लिए लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आईएएस जो है फर्स्ट एक चाहत होती है लोगों की। तो इस सर्विस के बाद आप आईएएस बनते हैं और आईएएस के बाद आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस की बात की जाती है और इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस। और उसके बाद जो है यूपीएससी कह रही है कि सेंट्रल सर्विसेज जो है, सेंट्रल सर्विसेज 2 ग्रुप में होता है, एक ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो इन सभी पदों के लिए जिन भी लोगों का आज चयन फाइनल मेरिट लिस्ट में हुआ है, यूपीएससी ने उनका जो है गवर्नमेंट को लिस्ट भेजा है। अब यहाँ पर समझने की बात है कि गवर्नमेंट जो है फिर इनका मेरिट लिस्ट तैयार हो गया है, अपॉइंटमेंट लिस्ट धीरे धीरे इन्हें भेजेगी। इसमें कुछ बातें प्रेस नोट्स में फिलहाल कहा गया। देखिए, इसमें कट ऑफ वगैरह अभी यूपीएससी जारी नहीं की है, वह धीरे धीरे आयोग के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पर फिर बताया गया है कि अ टोटल नंबर ऑफ 933 candidates have been recommended for appointment as per following breakup। तो 933 कैंडिडेट की जो है मेरिट लिस्ट दी गई है सरकार को कि आप इनका जो है अपॉइंटमेंट लेटर अब जारी कर सकते हैं। ये हमारे लिए फाइनल अधिकारी जो है इनका चयन हो गया है, ठीक है। तो जिनका भी चयन हुआ है उन सभी को संस्कृति आईएएस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आयोग ने बहुत क्लियर बताया है कि किस किस कैटेगरी में किनका किनका या और कितने लोगों का चयन हुआ है। देखिए, जनरल में 345 लोगों का चयन हुआ है। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जिनको 10% आरक्षण दिया गया था, उसमें 99 यानी कि 99 का फेरा यहाँ लगता हुआ दिख रहा है, तो 99% जो है उनका सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी में 263 लोग आए हैं और एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट में 154 लोग और एसटी शेड्यूल ट्राइब में 72 लोगों का चयन हुआ है। टोटल जैसा कि आपको यहाँ भी बताया गया था कि 933, तो 933 लोग जो हैं उनका चयन हुआ है। यहाँ पर कुछ बातें और कही गई है। मेन बात में हम यहाँ चलते हैं,
चौथा देख लीजिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर जो नज़र आप लोगों की रहती है कि कितने लोग आईएएस बने, कितने आईएफएस बने, कितने आईपीएस बने, सेंट्रल सर्विस में ग्रुप ए में कितने लोग आए, ग्रुप बी में कितने लोग आए। देखिए यहाँ पर जो आईएएस टोटल बने हैं उनकी संख्या है 180 और आईएफएस जो बना है फॉरेन सर्विस वह 38 और आईपीएस जितने लोग हैं वह 200, पूरा का पूरा 200 लोगों का चयन आईपीएस के लिए हुआ है। और सेंट्रल सर्विसेज में ग्रुप ए जो है उसके लिए 473 लोग चयनित किए गए हैं, ग्रुप बी सर्विसेज के लिए 131 लोग और टोटल यहाँ 1022 है। यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है, इसलिए यह आंकड़ा आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आईएएस जो है जनरल से 75 लोग आईएएस बनेंगे, वहीं ईडब्ल्यूएस से 18 लोग आईएएस इस बार बनेंगे और ओबीसी से आयोग ने कहा है कि 45 लोगों को आईएएस बना दिया जाना चाहिए, एससी से 29, एसटी जो है उससे 13 लोग। इसी तरह आगे देखिए आईएफएस में थोड़ा सा संख्या कम रहता है, तो यहाँ पर 38 लोग ही हैं, तो उसके आधार पर यह दिया गया है। आईपीएस में 83% जो है जनरल कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस से 20 लोग हैं, 53 यहाँ पर पढ़ते हैं, ओबीसी से, एससी से 31 और एसटी से 13 लोग हैं। इसी तरह ग्रुप ए से जो सेंट्रल सर्विसेज हैं और ग्रुप बी से भी चयन किया गया है। यहाँ के बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ के बाद कुछ मुख्य बातें बताई गई है जिसका आप सभी को इंतजार रहता है कि कौन से लोग हैं जो टॉप किए हैं, रैंक 1 किनका रहा है, रैंक 2 किनका रहा है, उस पर हम चलते हैं। आप अभी अभी उनका नाम देख पाएंगे। यहाँ पर कुछ नंबर जो है रोल नंबर प्रोविजनल के लिए बताए गए हैं। यहाँ पर बताया गया 6 पॉइंट में कि किन्हीं को कुछ जानकारी चाहिए अपने सिलेक्शन से, कुछ और बातें, तो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है यूपीएससी का, तो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जिसका आपको इंतजार होगा कि कौन टॉप किए हैं, तो यहाँ से अब आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से हम देखते हैं सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2022 और यहाँ पर रोल नंबर बताया गया है, सीरियल नंबर देख लीजिए, यानी कि जो यहाँ पर रैंक 1 रहा है उनका रोल नंबर है 580996 और नाम है इशिता किशोर। ये इस बार की टॉपर रही हैं यूपीएससी 2022 की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर से एक बार जो है इस बार भी गर्ल कैंडिडेट ने बाजी मार लिया है, यानी कि टॉपर का जो स्थान है लड़कियों ने फिर से इस बार सुनिश्चित किया है। दूसरा रैंक यदि आप देखें तो यहाँ पर गरिमा लोहिया लेकर के आती हैं, तीसरा जो है उमा हराथीन एन करके लाती हैं और चौथा जो है स्मृति मिश्रा। यहाँ देखिए टॉप 5 में मयूर हजारिका करके हैं, तो टॉप 5 में जो है 4 स्थान यहाँ पर लड़कियों ने सुनिश्चित कर लिया है। तो लड़कों के लिए एक चैलेंज है कि अगर फिर से आप चाहते हैं कि टॉप में रैंक लाना होगा तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब पहुंचेंगे। क्योंकि पिछले साल भी रिजल्ट अगर आप देखेंगे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का था, वहां भी लड़कियों ने ही बाजी मारी थी। टॉप 5 टॉप 10 में काफ़ी अच्छा खासा संख्या जो है लड़कियों का उस बार भी देखा गया था। इस बार भी देखिए यहाँ पर वसीम अहमद भट्ट जो हैं वह 7वां रैंक लाते हैं यहाँ पर, और गहना जो है ये भी 6ठा रैंक, ये भी गर्ल हैं, और अनिरुद्ध यादव यहाँ पर जो है 8वां रैंक लाते हैं। कनिका गोयल देखिए ये भी गर्ल हैं, ये भी 9th में आ रही हैं। यानी कि टॉप 10 में देखिए तो शायद मेरे ख्याल से 4 और 6 गर्ल हैं। टॉप 10 में 6 जो स्थान है वह लड़कियों ने सुनिश्चित किया है। इसके अलावा भी आप देखेंगे यहाँ पर टॉप 10 के बाद भी तो यहाँ पर विदुषी हो गई, कृतिका हो गई, स्वाति शर्मा हो गई, तो कई लोग और हैं जो टॉप 15 तक गर्ल्स हैं। तो अच्छा खासा संख्या जो है लड़कियों का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 के रिजल्ट में देखा जा रहा है, जो कि अच्छा भी है एक तरह से। अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो कह रहे हैं ना हम कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो निश्चित तौर पे यह नारा जो है बुलंद हो रहा है और यह रिजल्ट जो है दुनिया का कह सकते हैं आप, देश का तो है ही, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन एग्जामिनेशन का यह रिजल्ट है। उसमें लड़कियों ने अपना परचम लहराया है, एक बार फिर से टॉप पे रही हैं। तो यह पूरा जो है एक लिस्ट यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। यदि आप देखेंगे तो यूपीएससी ने क्या किया है, हर साल यही होता है कि सीरियल नंबर दिया जाता है, रोल नंबर और फिर नाम जो है वह जारी किया जाता है। तो यह रिजल्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है सामाजिक दृष्टिकोण से भी, खास करके इस वजह से कि लड़कियों का स्थान काफ़ी ऊंचा रहा है, टॉपर लिस्ट में रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबों का लिस्ट और नाम यहाँ दिया गया है। तो अगर कोई चाहते हैं तो यूपीएससी के वेबसाइट पे जा करके वो अपना नाम और रोल नंबर वगैरह सर्च भी कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ है, सब कुछ बताना तो उतना संभव है नहीं। और नई दिल्ली के द्वारा देखिए 23 मई 2023 को ये जारी किया गया है।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो यह जो था, हमने यूपीएससी के रिजल्ट इस बार देखा। एक बार फिर से जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में, उनको संस्कृति आईएएस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। और वो लोग जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जो इंटरव्यू तक पहुंचे या जिन्होंने मेंस तक ही जिनका सफर रहा, जो प्रीलिम से बाहर हो गए किसी भी चरण से, लेकिन यूपीएससी के अध्ययन अध्यापन से लगे हुए हैं, उन सबों से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कहते हैं ना कि हारा वो जो लड़ा नहीं। ठीक है, तो आप लड़ाई जारी रखिए। निश्चित तौर पे संभव है इस बार इस लिस्ट में आपका नाम ना हो, अगली बार आपका नाम संभव है टॉप पे आपको दिख जाए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात आज के लिए समाप्त करता हूं। एक बार फिर से सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।